नाम आपका? राहुल तिवारी। लिख भी दो, हिंदू का बनाओ, हिंदू राहुल तिवारी। भगवा लगा लो, लाल रंग का झंडा यहाँ पे ऐसे करके लगाओ, एक भगवा लगाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आजकल क्या हिंदू होना एक ट्रेंड सा हो गया है और उससे भी बड़ा ट्रेंड ये कि हिंदू होने का ढोंग करना। अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने भी जो शुरुआत की, मेरा नाम लता, एक हिंदू नेम, तो फिर इन बातों का आखिर क्या मतलब है। मतलब दरअसल इसीलिए इन बातों का निकल जाता है क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों बीजेपी के नेता खासतौर पर हिंदू होने का जो ढोंग कर रहे हैं, सड़क सड़क पर जाकर लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, ये सवाल दरअसल अब बड़ा बन जाता है कि क्या हिंदू होने से ज़्यादा अब हिंदू होने का ढोंग करना बहुत बड़ा टास्क अब हो गया है। दरअसल एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रही है जिसमें बीजेपी के नए नवेले विधायक नवीन नेगी, जो कि पड़पड़गंज से विधायक बने हैं, वो सड़कों पर विकास करने के लिए उतरे हुए हैं। लेकिन आप ठहरिए, विकास का मतलब यहाँ पर लोगों की जनहित की बातों से जुड़ा हुआ नहीं है, उनकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, महंगाई से जुड़ा हुआ नहीं है, रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका जो विकास का जो पैमाना है, जो रोड मैप है, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ एक जाति धर्म से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात दरअसल हम नहीं कह रहे, ये बात अब सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है क्योंकि तमाम तरह के कमेंट्स जो हैं सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उसका कारण ये कि अब जो है हिंदू होने से ज्यादा जो जरूरी हो गया है वो ये कि आपको हिंदू दिखना भी जरूरी है, जिसको लेकर अब आप पहले ये वीडियो देखिए, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर क्यों मैं हिंदू होना और हिंदू होने का ढोंग करने की बात कर रही हूँ। क्या नाम आपका? राहुल तिवारी। लिख भी दो, हिंदू का बनाओ, हिंदू राहुल तिवारी। भगवा लगा लो, लाल रंग का झंडा यहाँ पे ऐसे करके लगाओ, एक भगवा लगाओ। किस तरीके से जो नए नवेले विधायक हैं नवीन नेगी, लोगों के जो रेहड़ी पटरी जो सड़क पर लगाते हैं उनके पास पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। राहुल तिवारी नाम के एक लड़के की दुकान में वो पहुंचते हैं और ये बोलते हैं कि सिर्फ राहुल तिवारी नहीं बल्कि आगे हिंदू राहुल तिवारी लिखिए और साथ में भगवा भी लगाइए, लाल रंग का झंडा भी लगाइए, अच्छा लगेगा। अब आप सोचिए, जो नेता और हमारे देश के खास तौर पर नेता, जहां पर हम ये कहते हैं कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे में अगर सिर्फ एक ही चीजों को लेकर, सिर्फ हिंदूवादी को लेकर विकास का पैमाना तय कर लिया जाएगा, लोगों के जीने की जीवन शैली तय कर ली जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि इन बातों को लेकर इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है या फिर मुसलमानों के लिए कोई हितैषी वाली ये बात हो, लेकिन क्योंकि आज का जो समय, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर किस तरीके से हो हल्ला पूरे देश में मचा हुआ है, जिसको मरे हुए, जिसको दफनाए हुए 317 साल हो गए हैं। अब सोचिए कि इन बातों का जिक्र वो नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमें आगे के लिए मार्गदर्शक के तौर पर जो है हमारे लिए तैयार होंगे, बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, अगर वो रेहड़ी पटरी पर जाकर इस तरीके से बातचीत करते हैं, इस तरीके से लोगों को प्रोवोक किया जाता है कि आप जो है अपने नाम के आगे हिंदू लिखिए, तब ज्यादा मजा आएगा और तब लोग आपसे मुलाकात करने के लिए या फिर आपकी दुकान में ज्यादा आएंगे। इसका तात्पर्य क्या है, अगर आपको समझ आता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि जिस तरीके से, जिस रेल में, जिस लाइन में जो बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार बखूबी काम कर रही है और पूरी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से जो है देश को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो मंच अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय हो। लेकिन जिस तरीके से कुछ नेता हिंदूवादी होने का जो नाटक सड़कों पर और जगह जगह पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है, क्या ऐसे हमारे देश का विकास होगा? क्या ऐसे हमारे देश की आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक जीडीपी में एक बेहतरीन प्रदर्शन क्या कर पाएगी हमारे देश को लेकर? क्या आपको लगता है, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसमें तरह तरह की बातें भी हो रही हैं
क्योंकि एक पक्ष है जो वो ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सही जो है आपके हमारे विधायक नए नवेले कर रहे हैं पड़पड़गंज के, क्योंकि हिंदू का नाम लोग नहीं पहचानते तो हिंदू दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं दूसरा तबका ये भी है जो ये कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि दरअसल इस तरह की बातों से ही बिना बात के जो है नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, बिना बात की हीन भावना, जातिवाद जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इसको लेकर ये वीडियो एक बार फिर से आप देखिए और जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर हो हल्ला हो रहा है, जो बातें हो रही है औरंगजेब को लेकर, अब जो इस तरह की वीडियो फैलाई जा रही हैं या बनाई जा रही हैं या फिर दिखाई जा रही हैं, हिंदू को जगाया जा रहा है, क्या आप इस तरह की वीडियो से जाग रहे हैं? क्या आप इस तरह की वीडियो को लेकर सोचते समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।